एक अक्रूर लेकर के गए थे एक राजा के यहाँ। द्वापर में भी एक अक्रूर लेकर के आए हैं एक राजा के यहाँ। द्वापर में राजा का नाम कंस है और त्रेता में राजा का नाम जनक है। अक्रूर क्यों कहा मैंने? जिसमें से क्रूरता चली गई है, ऐसे विश्वामित्र जी महाराज। जीवन में जब भी परमात्मा आएगा तो किसी संत के द्वारा ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे इसमें कहनी है कि जब जनक के यहां भगवान गए, अच्छा धनुष दोनों के यहां है, जनक के यहां भी धनुष है और कंस के यहां भी धनुष है, और दोनों जगह भगवान गए हैं, दोनों जगह धनुष को तोड़ा है। लेकिन बड़ा अंतर है दोनों जगह टूटने में, क्योंकि एक ज्ञानी का नगर है और एक अज्ञानी का नगर है। ज्ञानी के यहां जो धनुष है अहंकार का, तो ज्ञानी इंतजार करता है, व्याकुल है, इस व्याकुल है वो अपने धनुष को तोड़वाने के लिए कि कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटाए, ऐसा कोई संत मिले। ज्ञानी अथवा कहो जिज्ञासु ये पुकार करता है कि मुझे कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, ऐसो जो मेरे धनुष से तोड़े और मेरे ऊपर कृपा करे। भैया संपूर्णतया भगवान हमारे जीवन में तब समाता है जब अभिमान टूट जाता है। तो ज्ञानी अथवा जिज्ञासु अथवा कहो भक्त, वो अपने जीवन में संपूर्णतया भगवान को समाने के लिए, पाने के लिए ये कोशिश करता है, व्याकुल होता है कि मेरा अभिमान टूट जाए। लेकिन अज्ञानी जो होता है वो जीता ही अज्ञान को और बढ़ाने के लिए है, अभिमान को और बढ़ाने के लिए, अभिमान को पुष्ट करने के लिए। तो अभिमानी के जो प्राण होते हैं वो अभिमान में ही रखे होते हैं। जब जनक जी का धनुष भगवान ने तोड़ा तो जनक को जीवन मिल गया, और जब कंस का धनुष अहंकार टूटा, क्योंकि अज्ञानी तो अहंकार के लिए जीता है, वो कहता है कि अब बेइज्जती है गई, मेरा अहंकार टूट गया, अब जीवे ते फायदा का, जाते तो मरे वही, क्योंकि वो जी ही अहंकार के लिए रहा था। इसलिए जब कंस का टूटता है ना धनुष, तो कंस उसके साथ मर जाता है, अज्ञानी उसके साथ ही जीता है। भगवान ने कंस के केश पकड़ करके खींचा तो कंस चीखने लगा। भगवान ने कहा क्या परेशानी हो रही है? बोले दर्द हो रहा है। बोले जब तुमने मेरी मां देवकी के बाल पकड़ के खींचा था तब इस बात का ज्ञान नहीं था? बोले नहीं था। तो बोले बस इसीलिए ये भोगना पड़ रहा है, इसलिए दूसरे को दुख देते समय
इस बात का ज्ञान जीव को करना चाहिए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमको बुरा लगता है वो किसी और को भी बुरा लगता होगा। आज तुम्हारे बाल खिंच रहे हैं तब पता लग रहा है। कुरुक्षेत्र में निहत्ते कर्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए जब अर्जुन से कहा भगवान ने, तो धर्म की दुहाई देने लगा कर्ण। बोले हमने तो सुना था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और तुम ही अधर्म के लिए आदेश दे रहे हो। कैसे धर्म संस्थापक हो तुम? अरे मेरा पहिया फंस गया है, मैं निहत्ता हूं, मेरे ऊपर वार करना अपराध है, अधर्म है। ये भले ही सूर्य का बेटा है, पर गुलामी तो आंधरे के बेटा की करता रहा है ना। भले ही सूर्य का बेटा है, लेकिन गुलामी आंधरे के बेटा की करी है, और भगवान के सामने बोलने की हिम्मत करता है। तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है तू, निहत्ते पे वार नहीं करना चाहिए, हम मानते हैं, हम कब गलत कह रहे हैं। बोले फिर क्यों आदेश दे रहे? बोले ये बात तो तुझे आज के बजाय उस दिन सोचनी थी जिस दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके तेरी आंखों के सामने और मिलकर के सात सात ने हथियार लेकर के छेद डाला था। अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। यदि तू इतना ही धर्मात्मा था, इतना ही धर्म को जानने वाला था, तो ये धर्म तेरा तब कहां चला गया था भैया? उस समय अभिमन्यु के पास कितने हथियार थे, और वो कितने थे अभिमन्यु के साथ में योद्धा, और तुम कितने थे? ऐसी मुंडी नीचे हुई। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए धर्म को अपना ढाल बनाते हैं और अपनी जरूरत पड़े तो अधर्म में प्रवेश कर जाते हैं, किसी दिन उनकी इसी प्रकार से, चाहे भले ही वे कितने सूरवीर हों, कितने दानवीर हों, अथवा कितने भी सूर्य के बेटा हों, उन्हें इसी प्रकार से मरना पड़ता है। भगवान ने कंस से यही कहा कि आज तुझे धर्म याद आ रहा है, आज बालों में तुम्हारे कष्ट हो रहा है खींचने से, ये आज पता चल रहा है, इसे पहले पता करना चाहिए था। अस्थि प्राप्ति रोने के लिए आई कंस के शव पर। अस्थि प्राप्ति उसकी पत्नी थी। कंस अज्ञान है, मोह है, और इसकी दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने इतनो तो है वो, अब नेक इतनो और है जाए तो इतनो करके इतनो एफडी करा दूंगा। प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति, इसे हमारी भाषा में कहते हैं 99 को फेर। 99 के नजदीक बात पहुंचती है, सोई 100 बनाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, 100 बने सोई अलग रख जाते हैं, और फिर से 99 की तैयारी, इसे कहते हैं अस्थि और प्राप्ति। जे में प्रति लोभ लाभ अधिकाई। जीवन में जो अस्थि और प्राप्ति है ना भैया, ये कंस की पत्नी है और यही रावण की भी पत्नी है।
मुझे एक बात कहनी है। प्राप्ति तब तक संतोष नहीं देगी जब तक जो है सत्संग नहीं होगा। बोले सत्संग से क्या फायदा है जागो? बोले सत्संग से तृप्ति का तरीका मिलेगा, और तृप्ति हो गई ना तो फिर प्राप्ति भी सार्थक हो जाएगी। और तृप्ति यदि न हुई तो कितनी भी प्राप्ति हो जाए, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, रावण की पत्नियों की गिनती नहीं थी। कहूं पे कहूं गिनती कहूं मिली हो तो हमें बताना। रावण की पत्नियों की गिनती नहीं थी। उसके बाद भी साधु का चोला ओढ़ करके पंचवटी पे इत उत चिता चितय चला भड़याई सो 10 शीस स्वान की। क्योंकि प्राप्ति में कमी नहीं थी, पर सत्संग के बिना, साधु संग के बिना तृप्ति नहीं थी। और तृप्ति नहीं है तो प्राप्ति से कुछ होने वाला नहीं है। राम जी के एक पूर्वज थे राजा मानधाता, और उनके वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे जिससे घोड़ा छोड़ा जाता है, और उस अश्वमेध यज्ञ को होने के बाद आदमी जो है इंद्र पद का दावेदार बन जाता है। तो उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गया। मेरी बात को समझिएगा, यूं ही मत लीजिएगा। इंद्र है स्वर्ग का राजा, आगरा को जिलाध्यक्ष नहीं है, स्वर्ग का राजा। एक आगरा को जिलाध्यक्ष और स्वर्ग के राजा की तुलना करोगे आप? हो नहीं सकती ना। स्वर्ग का राजा घोड़े को चुरा ले गया, और एक यज्ञ बाकी रह गया था। 100 यज्ञ करने पड़ते हैं। तो जब कहीं घोड़ा नहीं मिला, और बाद में जो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा के देखा, वशिष्ठ जी ने बताया कि घोड़ा इंद्र के यहां है, हमला करो, घोड़े को लेकर के आओ, यज्ञ पूरा करो। राजा मानधाता ने कहा नहीं, अब मुझे ये यज्ञ नहीं करना। अरे बोले इतना यज्ञ तुमने किया है, नेक कसर रह गई है, सीधे इंद्र पद मिलेगा। कितनी प्यारी बात कहते हैं राजा मानधाता कि गुरुजी बा पद पे बैठ कर चोरी चपाटी करनी पड़े, ऐसे पद पे थू, ऐसे पद पे थूकता हूं मैं। बा पद पे बैठने के बाद, और वो चोरी चपाटी जिसे मैं अपने राज्य में पसंद नहीं करता, प्रजा में पसंद नहीं करता है, मैं उस पद को थू करता हूं। वहां जाकर के भी ऐसा करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि बिना सत्संग के स्वर्ग का राजा क्यों न हो जाए, लंका का राजा क्यों न हो जाए। कल मेरे यहां भैंसोन में काऊ की तोड़िया खो गई थी, और काऊ बालक ने, काऊ आदमी ने या काऊ माता ने वो ला करके यहां दई वो तोड़िया, तो कितनी ईमानदारी होगी। जाने वो तोड़िया ला के दई, बाकी ईमानदारी पे ऐसे स्वर्ग के जो इंद्र जैसे निछावर कर दिए जाए ना, है? वो माँ, वो बेटा, वो व्यक्ति धन्य है? जो खोई हुई चीज को भी वापस कर देता है। और वो इंद्र है, वो स्वर्ग का राजा,
इसका मतलब है कि यहां मेरे गुरुओं का सत्संग है, उसके कारण इस क्षेत्र में तृप्ति है, और जहां तृप्ति है वहां आनंद ही आनंद है। चाहे रावण की लंका हो, जहां सत्संग नहीं है ना, वहां प्राप्ति कितनी भी हो जाए लेकिन चोरी नहीं गई तो क्या फायदा है? उसको भी गोस्वामी जी ने कुत्ता कहा, बुरा मत मानिएगा, कुत्ता। और कुत्ते में भी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं, कुत्ते में भी क्वालिटी होती है। एक शायरी है, दुख ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, दुख ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, पर कुत्ते होकर भी दुख ये है कि वफादार न निकले। रावण जो है, कुत्ता कैसा बनता है? एक कुत्ता होता है मालिक का वफादार, रोटी भी ईमानदारी से पाता है, बड़े शौक शान से सिंह की तरह खाता है। लेकिन एक होता है बढ़िया, बाकी बगल में कोई पत्थर गिर जाए तो कां 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 कर भागता है, बाजू लगता है कोई मारे वो, क्योंकि वो मन से चोर है। कहीं से चोरी करके जब खाता है तो वो चैन से न सोता है, न खाता है, न बैठता है। उसके दिमाग पे हर समय चोरी सवार रहती है। उसके पेट की भूख तो हो सकता है बुझ जाती हो, लेकिन उसके मन की शांति कभी, अशांति कभी नहीं मिटती है? तो मुझे कहना क्या है, अस्थि और प्राप्ति, यानी जब तक तृप्ति नहीं है तब तक जो है प्राप्ति बेकार है। और यदि हमारे पास में तृप्ति है, इंद्र जैसा व्यक्ति चोरी करने आया, एक जगह स्वर्ग का राजा पिटा, स्वर्ग का राजा, और कहां पिटा? हमारे मृत्यु लोक में, हमारे मृत्यु लोक में। रात में आयो चोरी करवे अहिल्या के यहां, तो ऐसे स्वर्ग के राज का क्या करोगे जब वाको राजा बनवे के बाद में ही मृत्यु लोक में आए के चोरी चपाटी करनी पड़े? तो बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। प्रजहाति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। बिनु सत्संग विवेक न होई। अस्थि और प्राप्ति ये कंस की वृत्तियां हैं, और सत्संग से अस्थि प्राप्ति की जगह तृप्ति मिलती है। और ये तृप्ति जो है ना, ये जीवन में शांति प्रदान करती है। भैया, कंस के मरने के वध के बाद में अपने माता पिता और नाना को जेल से निकाला, नाना जी को राजा बनाया। उसके बाद जो है भगवान गुरुगृह पढ़ने गए, पढ़ करके जब आए तो उद्धव जी को भेजा, उनको जो है भक्ति दिलवाई राधा रानी जी से। जरासंध ने हमला किया मथुरा के ऊपर, 17 बार हराया। 18वीं बार जब संतों को वो सेना में भर्ती करके ले आया तो भगवान ने कहा, दाऊ भैया अब तो हमें रण छोड़ बनना पड़ेगा। दाऊ भैया बोले, हैं ऐसी बदनामी, हम क्यों मर जाएंगे? बोले, बात कुछ ऐसी है कि संतों की टोली है और सेना में भर्ती करके ले आया ये जरासंध, और चाहे मैं भगोड़ो कहलाऊं, चाहे मैं कछु और कहलाऊं, पर संतों पर हाथ में उठा नहीं सकता।
संतों के लिए मुझे और भी कोई बदनामी झेलनी पड़े। तो दोनों भैया जहां हम हैं अभी, यहां से होते हुए कृष्ण और बलराम मथुरा से धौलपुर गए। धौलपुर में मुचकुंद गुफा में सूर्यवंशी राजा मुचकुंद जी जो है वरदान लेकर के सोए हुए थे कि मुझे जो जगाएगा, जिसके ऊपर मेरी पहली दृष्टि पड़ेगी, वो भस्म हो जाए। बस सामने जो है उनको चद्दरा उड़ाया, काल यवन ने उनमें लात मारी और जल करके भस्म हो गए। भगवान गुजरात पहुंचे हैं, द्वारिका वसाई है। उस द्वारिका में कुछ दिन जब व्यतीत हो गए, तब बलदाऊ भैया को विवाह रेवती जी के साथ में भयो, और कन्हैया को ब्याह है नहीं रहे हो, चुकने चोरी चपाटी सी तो करी थी, और चोरी चपाटी सी करेगो बालक तो ने बदनामी सी, और ने बदनामी सी है जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ते हैं, क्योंकि इज्जत को बनाने में जीवन लग जाता है, पर बिगड़वे में मिनट लगती हैं, सेकंड लगती हैं, है ना। तो भैया एक दिन नारद जी आए, तो नारद जी महाराज से कही कि हम ऐसे ही रहेंगे का है। बोले आप आदेश करो, हम लाइन लगा दे, हम थोकबारे हैं, हम फुटकर वाले नहीं है, हम लाइन लगा दे। इतने ब्याह करवा में तुम आए कि कबू जिंदगी में भय नहीं हो। सो ऐसी कथा सुनाई कि श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। रुक्मिणी जी को कथा सुनाई, और कथा सुनने के बाद उसने अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दिया। कथावाचक वही तो सफल है। कथा सुनने के बाद में जिसका मन जो है भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाए, गुरु दर्शन के लिए व्याकुल हो जाए, संत दर्शन के लिए व्याकुल हो जाए, कथा के लिए व्याकुल हो जाए मन, तो कथा सुनना भी सफल और कथा कहना भी सफल। गुरु वो है जो ऐसी कथा सुनावे कि जाकी कथा सुनावे बैते मिलवे की जिज्ञासा पैदा है जाए। ऐसी जिज्ञासा भाई कि रुक्मिणी जी ने जो है ना चिट्ठी लेकर के अपने कुल गुरु को और भगवान के पास भेज दिया। और भैया पता है, गुरु भगवान की कथा भक्त को सुनाए और भक्त की व्यथा भगवान को सुनाए, वह गुरु है। चिट्ठी लेकर के भगवान आए। इस प्रकार से रुक्मिणी जी अपने आप को सजाती हैं भगवान के लिए, हैं? जैसे एक शादी होती है तो आप भी ये सजती हो ना, लेकिन आप चमड़ी को सजाती हो, आप तन को सजाती हो, लेकिन रुक्मिणी ने अपने मन को सजाया, मन का श्रृंगार किया। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। भगवान को ब्याह भयो नहीं, ब्याह भय 16,108। 16,108 विवाह भगवान के। और उसके बाद भगवान के एक मित्र की कथा है जिसका नाम था सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। ही बतावत आपनो नाम सुदाम। पूछत दीन दयाल को धाम। हमेशा हमारी तरफ मुंह करके बैठा करो और बात मत किया करो, और आगे बैठने वालों को तो बिल्कुल सतर्क रहना है। टीचर के एकदम सामने बैठ करके गलती करोगे तो गड़बड़ होगी। बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरे पास समय बहुत कम है और बातें बहुत हैं। मैंने बहुत संक्षेप करी हैं, कर रहा हूं। उसके बावजूद भी कथा जो होती है वक्ता और श्रोता का हृदय का एक तार जुड़ता है, और उसमें बीच में कोई भंगा डाले तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो मेरी इन बातों को जो समझते हैं उनको मैं बड़ा खुश रहता हूं। हमारे बीच में अब समय नहीं है ऊपर बुलाने का, मैं वहीं पे स्वागत सम्मान करता हूं उनका। एक तो हमारे संघ के जो है ना ब्रज प्रांत के संपर्क प्रमुख जी श्रीमान प्रमोद सिंह जी चौहान, उनका हम स्वागत करते हैं। समय के अभाव में हम क्षमा चाहते हैं। दूसरे हमारे बीच में डॉक्टर चंदन कुमार जो चिरंजीवी हॉस्पिटल से, हम आपका स्वागत करते हैं। समय के अभाव में हमें क्षमा करिएगा। आप सब इतना कीमती समय निकाल करके आते हैं, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आप इतने समझदार भी हैं कि कोई विघ्न न पड़े, इसलिए यथा योग्य जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं। इसमें बड़ी बड़ी विभूतियाँ छुपी हैं। और तो और एक बात और ऊपर की है, बताऊं? एक कथा चलती थी हरिद्वार में, और हरिद्वार में वो कथा चलती थी उस कथा में दो माताएं, तीन माताएं सहेली, और बड़ी श्रद्धा से कथा सुनती। और कथा सुनकर के जब वो जाती
तो कुछ ऐसे बच्चे जो मन चले से उनका पीछा करते। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन थोड़े और आगे तक गए तो चलते चलते वो उस जंगल में गई जिस जंगल में कोई न मकान था, न घर था, न दुकान थी, न कुछ था। अब वो लड़के चक्कर में पड़ गए कि ये इधर कहां जाती हैं। उन तीनों ने क्या किया, वो बच्चे भी जो तीनों थे उन्होंने जाकर के जंगल में घुसने से पहले ही उन तीनों देवियों को पकड़ के कहा, हम 3 दिन से आपका पीछा कर रहे हैं, पहले तो हम गलत दिमाग से थे, लेकिन आप इस जंगल में जाती हो जहां कोई रास्ता किसी गांव नगर के लिए जाता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, पहले तो तुम्हारा मन अपवित्र था हमें देख करके, अब मन पवित्र हो गया है ना? बोले हाँ। तो दर्शन करो हमारा। तीनों देवियां प्रकट हुई, गंगा, जमुना, सरस्वती। हाकिम सिंह जी, आज भैंसोन में सारे तीर्थ आए हुए हैं, आज सारी नदियां आई हुई हैं, सारे धाम आए हुए हैं। आज आपने जो कुंभ लगवाया है, आहा। तो तीर्थ सकल तहां चले आवहीं, तीर्थ सकल तहां चले आवहीं। तो इनमें बड़ी बड़ी छुपी छुपी हस्तियां, अब इनके तो मैंने नाम बोल दिए हैं, लेकिन ऐसी हस्तियां संतों में, माताओं में, पुरुषों में बैठी रहती हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है। भैया सुदामा जी महाराज जब द्वार पे पहुंचे और द्वारपाल अंदर पहुंचा, और जब उसने भगवान से कहा कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही श्याम ऐसे भागे जैसे त्रेता में भरत सुन करके चित्रकूट पे जैसे राम भागे। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। भैया मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भगवान दौड़े तो हड़कंप मच गया द्वारिकापुरी में। ऐसा कौन आया है कि भगवान भाग रहे हैं? द्वारपाल भागे, दास दासियां भागने लगी, रानियां भागने लगी, और जाकर के देखा तो द्वारे पे एक फटे हाल एक भगवान का दास खड़ा है। जाकर के भगवान ने गले से लगा लिया जैसे भरत और राम चित्रकूट में, और श्याम और सुदामा द्वारिका में। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतैन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आखिरकार भगवान का स्वभाव है। नारद जी ने कहा था भगवान से कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, मैं आपका था, अपना था, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, एक बार ब्याह मांगा वो भी आपने
मैं तो आपका अपना था, कोई गैर थोड़ी था। भगवान ने कहा समस्या तो यही थी, यदि तू मेरा अपना नहीं होता तो अंगार दूर जो मांगता मैं दे देता, लेकिन मैं जिसमें मुझे दुख दिख रहा था और तुझे सुख दिख रहा था, तो मैं अपने को वो दुख कैसे दे देता। समस्या तो यही थी ना। तो भगवान का स्वभाव है कि जीव कितने भी छुपावे, वो अंदर पोटली में छुपे हुए अक्षतों को, अक्षत माने कर्म, पोटली में छुपे हुए अक्षतों को, संचित क्रियमाण प्रारब्ध, इनको छुड़ा ही लेते हैं। अच्छा, जीव का स्वभाव है छुपाता रहा है हमेशा, लेकिन जीव ये भूल जाता है कि कहाँ छुपाओगे तुम, ये दुनिया थोड़ी है, ये जगत थोड़ी है, ये जगदीश है, या छुपाया नहीं या खोला जाता है। लेकिन छुपाने का अभ्यास है ना जगत का, इसलिए वहां भी छुपा रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो पोटली खींच ली, 2 मुट्ठी खा गई, तीसरी लक्ष्मी जी ने पकड़ ली कि प्रारब्ध तो छोड़ो, ये तो शरीर के संग है, पके पकाए कर्म है, ये तो भोगने पड़ेंगे। आखिरकार सुदामा जी जब विदा किए ना, तो भगवान ने कछु नहीं दयो, काफी दूर निकल गए। फिर भगवान बोले सुनो सुनो, अरे हम कछु भूल रहे ना कि लौटो तो सही। सुदामा जी मनी में सोच रहे कि हम सोच तो हम रहे कि तुम कछु भूल रहे हो, पर हम तो संकोच के मारे कह नहीं रहे अतः। का भूल गए? बोले तुम पुराने धुराने कपड़ा पहन के आए, बादना के तुमने उतारे के छोड़ दें, हमारे चमकीले चमकीले बढ़िया हीरा मोती न के जड़े हुए कपड़ा पहन रहे हो। देखो यहाँ कितनों तुम पे जितनों पहरे जाए पहरो, खाओ जाए खाओ, पर घर बांध के ले जावे की ठेकेदारी तो रही है, इसलिए हमारे उतार जाओ अपने सड़े फटे फटाए। सुदामा जी मूड पकड़ के बैठ गए। जाए का याद ही आई तो का याद आई, उतरवा लिए। लेकिन पीछे से विश्वकर्मा को आदेश देकर के पूरी सुदामापुरी बसा दी। लक्ष्मी जी ने पूछा ये तुम्हारा तरीका मेरी समझ में नहीं आया। भगवान कहते हैं संसारी में और मुझ में यही अंतर है। संसारी लोग मौके पे दिखाते हैं, चाहे दें या न दें। मैं जब देता हूं तो दिखाता नहीं हूं, चुपचाप स्रोत बना देता हूं। मैं जब देता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि कोई देखे नहीं कि मैंने दिया है। और दुनिया वाले ये चाहते हैं कि हम दे रहे हैं तो कम से कम, जैसे यहाँ ऊपर आते हैं ना लोग तो अकड़ के ठाड़े जाएंगे, कम से कम फोटो तो खिंच जाए कि हम दे के आए हैं। यदि फोटो नहीं खिंचो तो हमारा तो दे वही बेकार गयो। तो बे जो है भागवत जी को नहीं दे रहे, बे कौन दे रहे, फोटो है। तो भगवान ये कहता है कि संसार वालों को दिखावा पसंद है, लेकिन मुझे दिखावा नहीं, मुझे तो भक्त की सेवा करना पसंद है। भैया उसके बाद 11वें स्कंद में कथा तो यहां और भी थी कि सुदामा जी वहां पहुंचे। कह दूं सुदामा जी जब वहां अपनी जगह पे पहुंचे तो माँ झोंपड़ी फोंपड़ी गैया भैया माँ तो महल बन गए। अब सुदामा जी माँ तो पकड़ के बैठ गए कि आदि ये छोड़ के साजी को धावे, और साजी मिले न आधी पावे। मेरी तो जो हथकाई सो चली गई, जो पड़िया मेरी के तगई रे मोहन तब के बैर
चंदन बाग खड़े मोहन कब के बैर निकारे। यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी सी गैया, यहाँ गजराज खड़े मोहन कब के बैर निकारे। बैठ जाओ। जो पड़िया मेरी कित गई रे। भैया इस प्रकार से 10वें स्कंद की कथा पूरी हुई। 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। भगवान उस कथा से ये बताना चाहते हैं कि यदि नशा पत्ता करने का दुर्गुण किसी में भी आया, जब मैंने अपने वंश को नहीं छोड़ा, मैंने अपने वंश को नहीं बचाया, तो मैं किसी को भी बचाने वाला। हाँ, जो पियत हों उनके लिए भगवान को संदेश है, मेरो ना है, भगवान को है। जो मानेंगे वे पाएंगे, जो नहीं मानेंगे वे और कुछ पाएंगे। हैं? उसके बाद में भैया 24 गुरुओं की कथा है और अंतिम में परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने पूछा कि मैंने 7 दिना तक कथा सुनाई, अब ये बता तुम्हारे मन में कछु बदलाव आयो का? जैसे मैं सब लोगन ते पूछूं जो रोजाना आ रहे काएं कि 7 दिना की कथा सुन के मन में कछु बदलाव आयो का? आयो न? बदलाव का आयो कि कथा जब सुनवे ते पहले कलश यात्रा निकली कई बातें पहले दुनियादारी में मन लगे रहो, पहले दुनियादारी में मन लगे रहो, और यहाँ वैसे ही आए कि चलो सुनिया में कैसो का है। लेकिन अब यहाँ इतना मन लग गए कि आज के बाद अब दुनियादारी में मन नहीं लगेगा। यही बदलाव है। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, गरुड़ जी कहते हैं कागभूषण जी से कि तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना, राम रहस्य अनुपम जाना। बोले आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरा शरीर से कोई लेना देना नहीं है, रहे या न रहे। संसार के संबंधी देहाध्यास बढ़ाते हैं और भगवान के दूत यानी संत और भगवान की कथा साधक को देह से ऊपर उठा देती है। परीक्षित जी कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरा अज्ञान निरस्त हो गया है
और मेरी अपने स्वरूप में स्थिति हो गई है। इस बात को सुन करके सुखदेव जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, राजन, मेरा मन इतना संतुष्ट हुआ कि मैं क्या बताऊं। और सुखदेव जी महाराज ने अंतिम श्लोक का उच्चारण किया। आओ मैं भी आपके सामने उस श्लोक को उच्चारण करूं। उस श्लोक को हम सब लोग श्रवण करेंगे, हाथ जोड़ करके, सीधे बैठ करके, आंखें बंद करके। अज्ञानं च निरस्तं मे, अज्ञानं च निरस्तं मे, ज्ञान विज्ञान निष्ठया, ज्ञान विज्ञान निष्ठया, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनं, प्रणामो दुःखशमनः, शमनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये